नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। चिरकुंडा नगर परिषद कार्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रेस वार्ता। धनबाद के निरसा में राष्ट्रीय जनता कामगार संघ के ईसीएल मुगमा एरिया के बैनर तले क्षेत्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार मिश्रा उर्फ बिट्टू मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर चिरकुंडा नगर परिषद कार्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ फिर एक बार आवाज उठाया है। प्रेस वार्ता के दौरान राजेश कुमार मिश्रा ने कहा कि चिरकुंडा नगर परिषद में अधिकारी भ्रष्टाचार में पूरी तरह से हावी है। जब से नगर परिषद की बोर्ड भंग हुई है, तब से यहां अधिक अधिकारी अपने मनमानी ढंग से कार्यालय को चला रहे हैं और योजनाओं में लूट खसोट कर रही है। ऐसे कई योजना नगर परिषद के द्वारा पारित किया गया है, जो काम अब तक धरातल पर हुआ ही नहीं और जो हुआ है वह सही ढंग से नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इसको लेकर हमने कई बार आरटीआई किया, लेकिन अब तक मुझे आरटीआई का कोई जवाब नहीं दिया गया है। इससे यह साबित होता है कि नगर परिषद लूट का अड्डा बन गया है। चिरकुंडा नगर परिषद द्वारा बीते वर्ष चिरकुंडा सहित चौक पर शहीदों के नाम पर सौंदर्यकरण किया गया, लेकिन आज तक शहीदों का कोई छत नहीं मिली। वहां भी भ्रष्टाचार झलक रही है। साथ ही हमारे संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर का प्रतिमा चिरकुंडा नगर परिषद द्वारा खुले छत के नीचे एक कोने में स्थापित कर दिया गया है, जो कहीं न कहीं बाबा साहेब का अपमान हो रहा है। इन सभी योजनाओं में पूरी तरह से बंदरबाट हुई है। योजना का काम सही से नहीं हो पाया। इसके साथ ही नेहरू रोड में और चिरकुंडा नगर परिषद कार्यालय के समीप करोड़ों रुपए के राशि से सौंदर्यकरण का कार्य हुआ। आज कुछ ही साल में सभी योजना खंडहर बन गया है। साथ ही ऐसे कई कार्य हुए जो बिना शिलापट के कर दिया गया। इसके पारदर्शिता होनी चाहिए। साथ ही ऐसे कई योजनाओं में गड़बड़ी के खिलाफ बिट्टू मिश्रा ने वार्ता के दौरान कही। आइए जानते हैं राजेश मिश्रा उर्फ बिट्टू अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता कामगार संघ मुगमा ने क्या कहा। धनबाद संवाददाता सुनील पंडित की रिपोर्ट। क्या मामला को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बताएं विस्तार से। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज का विशेष रूप से हम लोग नगर परिषद के अंतर्गत जितने भी योजनाओं के तहत जो कार्य हुआ है, उन सभी विषयों को लेकर के बातचीत करने के लिए, आपके माध्यम से दर्शकों को बताने के लिए आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। यहाँ विगत 5 साल के लमसम हमने कई बार योजनाओं को लेकर के उजागर करने के लिए यहाँ घेराव किया, वार्ता किया। उसके बावजूद भी आज तक ले सभी वार्ता और सभी योजना के बारे में जो भी बातचीत हुआ वो सभी विफल रहा है। इसी चीज़ के लिए हम लोग आज बैठे हैं कि आखिर यहाँ के जो अधिकारी हैं आखिर जवाब क्यों नहीं देना चाहते हैं, किसी भी योजना के बारे में मौन क्यों रह जाते हैं, क्यों मुंह छिपा करके ये लोग भागने का काम करते हैं। जब भी इनके नगर में हम इस विषय को लेकर के पहुंचते हैं तो कभी ईओ समय नहीं देना चाहती है, कभी सिटी मैनेजर समय नहीं देना चाहता है। इस प्रकार से हमने 1 साल पहले आरटीआई भी मारने का काम किया, उस आरटीआई का आज तक ले कोई जवाब नहीं मिला। वो आरटीआई को लेकर के हम कई बार वहाँ पहुँचने का काम किए हैं, उस आरटीआई का कोई जवाब नहीं देता है लोग। और बस आजकल का लेकर के उसके बाद अभी 4 महीना पूर्व यहाँ जो ईओ साहब आई मैम प्रियंका जी, उनसे भी मिलने का काम किए। उनको भी है कि लिखित रूप से आवेदन देने का काम किए कि जितनी भी योजनाएं यहाँ पर हुई है, जिस योजना में जितना लागत में काम हुआ, खर्च हुआ, उन सभी योजनाओं को कम से कम यहाँ पर निष्पक्ष रूप से लोगों के बीच में आकर के प्रेस के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से उसमें पारदर्शिता लाने का काम कीजिए कि आपकी सड़क में क्यों, कितनी लागत से, कितने राशि से आपने सड़क बनवाने का काम नगर में किया है। क्योंकि यहाँ पर सड़क तो किसी भी गली मोहल्ला में घुस जाइए, खुद से देखने का चीज़ है। ईओ मैम को भी हमने कहा था कि आप भी यहाँ के नगर में घूमने का काम कीजिए, लोगों से मिलने का काम कीजिए और लोगों को क्या आपने राहत दिया, क्या उनको आपने सुविधा दिया है, वो आपको देखने मिलेगा। सड़क पे आप जब चलिएगा तो सड़क का क्या राहत मिला है, नाली का क्या राहत मिला है, लाइट का क्या राहत मिला है। यहाँ जो सौंदर्यीकरण करोड़ों रुपए, शमशान घाट से लेकर के नेहरू रोड को आप ले लीजिए या फिर आप अम्बेडकर चौक को ले लीजिए, शहीद चौक ले लीजिए, करोड़ों रुपये का लागत से यहाँ पे कई योजनाएं सौंदर्यीकरण में यहाँ पर लोग क्या बोला जाए उसको, पैसा का सिर्फ और सिर्फ बर्बादी करने का काम किया गया। 55 लाख रुपया का यहाँ शहीद चौक, जो हमारा चौक पहले देखिएगा आप, शहीदों का शेड बना रहता था, वो शेड आज